जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। तो सबसे पहले मैं अपने सभी विद्वान साथियों को, विषी बहनों को, सभी प्रिय मित्रों को जितेंद्र क्लासेस की इस ऑनलाइन कक्षा की तरफ से और मैं अपनी तरफ से आप सभी लोगों को बहुत बहुत अतल दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूँ, साधुवाद देता हूँ और अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों, जितने भी हमारे विद्वान साथी और विदुषी बहनें बिहार पीसीएल की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए हिंदी की क्लास प्रॉपर चल रही है। प्लेलिस्ट में वीडियो पड़ी है, आप जाके देख सकते हैं। क्लास नंबर 1 से आप स्टार्ट करेंगे, सारी क्लासें स्टेप बाय स्टेप पड़ी हुई है ना स्टूडेंट। आज इस वीडियो में हम बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु को लेकर आप सभी लोगों के सामने रूबरू मुखातिब हुए हैं। और मैं रियली बता दूं, जो बिहार पीसीएल की तैयारी कर रहे हैं स्टूडेंट, कहीं ना कहीं जो आज मैं बिंदु लेकर आया हूं स्टूडेंट, जिस बिंदु को आज हम चर्चा और परिचर्चा का विषय बनाने वाले हैं, 1-2 नंबर आपको जरूर देके जाएगा। और मैं रियली बता दूं, पूरे यूट्यूब पर भ्रमण करने के बाद आपको लगेगा कि सच में हम कहीं ना कहीं पढ़ रहे होंगे, बहुत अच्छे जगह पढ़ रहे होंगे। ऐसा नियम बताने वाले हैं स्टूडेंट। मैं रियली बता दूं दोस्तों, यदि समझ में नहीं आएगा तो आप डिसलाइक कर दीजिएगा, लेकिन एक बार पढ़ोगे ना, हर जवाब सही आएगा। स्टूडेंट, इस वीडियो के अंतर्गत हम बात करेंगे तद्भव और तत्सम। ऐसा नियम बताएंगे स्टूडेंट, चाहे हमारे स्टूडेंट कहीं से दूर दराज एरिया से सुन पा रहे हो, देख पा रहे हो, चाहे वो उच्च लब्ध बुद्धि के स्टूडेंट हो, चाहे निम्न लब्ध बुद्धि के, चाहे मध्यम लब्ध बुद्धि के स्टूडेंट हो, सभी को समझ में आएगा। तद्भव और तत्सम पढ़ेंगे स्टूडेंट, कैसे उनको पहचानते हैं 1 सेकेंड में। स्टूडेंट, पहले हम तत्सम की डिफिनेशन जानेंगे और फिर उसके ऊपर चर्चा और परिचर्चा करेंगे। तत्सम शब्द किसे कहा जाता है? संस्कृत भाषा के वे शब्द जो बिना परिवर्तित हुए ज्यों के त्यों आज भी वैसे ही प्रयोग किए जा रहे हैं, उन्हीं को क्या कहा जाता है? तत्सम कहा जाता है। लेकिन दोस्तों, संस्कृत भाषा के वे शब्द जो आज कई परत दर परत परिवर्तित होकर दूसरे रूप में प्रयोग किए जाने लगे, वो क्या होते हैं? तद्भव होते हैं। पर इसकी डिफिनेशन आपके एग्जाम में नहीं आती है। हम बात करेंगे सिर्फ एक नियम की। तत्सम शब्द जितने भी हैं उनके नियम हम याद रख लेंगे, बाकी जितना बचेगा तद्भव होगा। फिर सुनो, तत्सम शब्द जितने होते हैं उनके नियम हम याद कर लेते हैं, बाकी जो बचेंगे वो तद्भव होंगे। तत्सम शब्द की पहली परिभाषा तो मैंने बता दी, पर पहला नियम क्या है स्टूडेंट? नियम देख के जाना, आपको नियम देख के जाना है। रूल नंबर 1 मैं जो बता रहा हूं, बहुत मनोयोग से सुनना। तत्सम शब्द पहचानने का पहला नियम क्या है स्टूडेंट? वे शब्द जो पढ़ने लिखने व उच्चारण करने में, यानी वे शब्द जो पढ़ने लिखने उच्चारण करने और देखने में हमें कठिन प्रतीत होते हैं, उन्हीं को हम तत्सम शब्द कहते हैं स्टूडेंट। फिर सुनो, वे शब्द जो पढ़ने लिखने और देखने में हमें कठिन प्रतीत होते हैं, उन्हें हम तत्सम शब्द कहते हैं। मेरा कहने का मतलब क्या है? पहले आसान परिभाषा आप समझो स्टूडेंट। जैसे हम सभी लोग आम कहते हैं, क्या? जैसे कहते हैं आम एक फल है, आम ना कहकर हम कह दे स्टूडेंट आम्र कह दे, तो यानी इसका मतलब आम्र कहीं ना कहीं पढ़ने में भी और लिखने में भी कठिन प्रतीत हो रहा है इसकी अपेक्षा, तो आम तत्सम होगा। आम कह रहे हैं तत्सम होगा, आम्र जो होगा तत्सम होगा, आम क्या होगा? तद्भव होगा। यानी पढ़ने लिखने व उच्चारण करने में कठिन कौन सा प्रतीत हो रहा है? आम्र। तो आम्र क्या होगा स्टूडेंट? तत्सम होगा। बात समझ में आ रही होगी। जैसे हम कहते हैं आंसू, जैसे हम कहते हैं दोस्तों आंसू, पहले आप अभी समझो तो आंसू को क्या कहते स्टूडेंट? अश्रु। तो देखो, ये पढ़ने लिखने व देखने में कठिन प्रतीत हो रहा है, तो ये क्या होगा? तत्सम होगा स्टूडेंट। क्या होगा? तत्सम। जैसे हम कहते हैं स्टूडेंट कपूर, कपूर ना कहकर कर्पूर लिखा जाता है स्टूडेंट, समझो इस लॉजिक को, तो ये क्या हो जाता है? तत्सम हो जाता है। यानी वे शब्द जो पढ़ने लिखने व सुनने में कठिन प्रतीत होते हैं। जैसे स्टूडेंट बहुत सारे शब्द हैं ऐसे, जैसे हम हमारे घर परिवार में जो अतिथिगण महोदय के रूप में एक शब्द प्रयोग किया जाता है, जैसे नैहर। नैहर को क्या लिखा जाता है? ज्ञात गृह।
ये तत्सम हो जाता है। बात समझ में आ रही है दोस्तों। जैसे नाक, नाक को क्या लिख दिया जाता है, नक्र लिखा जाता है तत्सम में, ये तत्सम हो गया। समझो पहले, अभी तो मैंने कुछ भी नहीं बताया। अच्छा, जैसे हम हमारे घर परिवार में हमारे बूढ़े बुजुर्ग, हमारे दादा दादी, नाना नानी, हमारे जो पूर्वज हैं स्टूडेंट, जो हमारे वंशज थे, उनको इतना अच्छा अनुभव नहीं था ध्वनि का उच्चारण करने में। तो आज भी घर परिवार में दादा दादी, नाना नानी जो देखो प्रयोग करते होंगे कुछ शब्द, जैसे कहते होंगे सूरज भगवान निकल आए, सूरज भगवान निकल आए। ध्यान से सुनो स्टूडेंट, कहते हैं सूरज भगवान निकल आए, तो सूरज नहीं कहा जाता, क्या कहा जाता है, सूर्य कहा जाता है, सूर्य कहा जाता है स्टूडेंट। याद रखना, यानी ये शब्द जो सूर्य है ये क्या है, तत्सम है, और सूरज शब्द क्या है, तद्भव है। यानी जो शब्द पढ़ने, लिखने व देखने में कठिन प्रतीत होते हैं उन्हीं को क्या कहा जाता है स्टूडेंट, हमेशा और हमेशा तत्सम कहा जाता है। कोई भी शब्द हो, जैसे हमने कहा ऊंट आप लिखते हो, ऊंट, ऊंट ऐसे पढ़ लेते हैं सभी लोग, लेकिन एक होता है ऊष्ट्र, ऊष्ट्र दोस्तों देखो ये तत्सम हो गया। क्या हो गया, ये तत्सम हो गया। बात समझ में आ चुकी होगी। तो पहला नियम बहुत बरकरार है, जब आपको सब नियम भूल जाएं, एग्जाम हॉल में हो सब भूल जाएं, तब ये नियम आप अपना लीजिएगा। आइए हम बात करेंगे अब नियम नंबर 2 पर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है स्टूडेंट, एक बार लाइक वाला बटन जरूर प्रेस कीजिएगा। और जो हम बता रहे हैं ये अगर नियम याद रहा स्टूडेंट तो आप धोखा कभी जीवन में नहीं खाओगे, ये मेरी गारंटी है। और तो हम शब्द बताएंगे, आपको दोबारा पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। नियम नंबर 2 क्या कह रहा है दोस्तों, ध्यान से अब देखो। आपने छात्रा ज्ञा स्रा के बारे में पढ़ा होगा। छा, त्रा, ज्ञा और स्रा से बना शब्द, से बना शब्द यानी इनसे से बना शब्द, से बना शब्द हमेशा तत्सम होता है। से बना शब्द हमेशा क्या होता है, तत्सम होता है। मतलब किसी भी शब्द में अगर ये कहीं भी वर्ण आ जाते हैं तो याद रखना वो 100% नहीं 110% स्टूडेंट, आप कहीं भी किसी भी पुस्तक को उठा लीजिएगा, आज ही जाके देखिएगा, तो वो क्या होता है, इससे बना शब्द तत्सम होता है जहाँ कहीं भी ये आ जाए। जैसे बहुत सिंपल है, जैसे मैंने लिखा अक्षर। अब इस अक्षर को लिखने में देखो ये छ आया तो क्या होगा, तत्सम होगा। लेकिन अक्षर ऐसे भी लिख देते हैं लोग, ये अशुद्ध होता है, ये हिंदी शब्द होता है, ये तद्भव हो गया। यानी ये क्या हो गया, देखो तत्सम हो गया, ये क्या हो गया, तद्भव हो गया। बात समझ में आ चुकी होगी दोस्तों। जैसे मैंने लिख दिया परीक्षा, देखो ऐसे भी लिख दिया, और परीक्षा ऐसे भी लिख दिया स्टूडेंट। देखो स्टूडेंट अब आप समझ जाएंगे, यानी ये क्या होगा, तत्सम होगा स्टूडेंट, है ना। बात समझना, ये क्या होगा, तत्सम होगा। तो मेरा कहने का मतलब ये हुआ, जहाँ भी ये छा कहीं भी आ जाए, कहीं भी किसी शब्द में आ जाए स्टूडेंट, तो याद रखना आपको सोचने समझने की ज़रूरत नहीं है, तुरंत आप क्या लगाओगे, तत्सम लगाओगे। ऐसे बहुत सारे शब्द हैं स्टूडेंट। जैसे हम ये त्रा को ले स्टूडेंट, हम लिख देते हैं नेत्र, और नेत्र को क्या लिख देते हैं, आँख, आँख। तो ये त्रा आया, ये क्या होगा स्टूडेंट, हमारा तत्सम होगा। बात समझ में आ चुकी होगी। जैसे देखो अश्रु, यहाँ बहुत सारे एग्जाम्पल हम नहीं कराने वाले हैं, तो आप समझो इस लॉजिक को स्टूडेंट, क्या हो गया, आंसू। तो इनसे बना शब्द हमेशा क्या होता है, तत्सम होता है। जैसे ज्ञात गृह, ज्ञात गृह का क्या होता है, नहर होता है। मेरा कहने का मतलब यह हुआ कि जहाँ छात्रा ज्ञा स्रा हो, उससे बना शब्द हमेशा क्या होता है स्टूडेंट, तत्सम होता है। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो स्टूडेंट। बात समझ रहे होंगे, है ना। तो चलो अब हम चल रहे हैं प्री स्टूडेंट अगले नियम पर। सारा बिंदु बताएंगे दोस्तों, जो नियम पर नहीं कुछ शब्दकोश बैठते हैं वो भी हम बताएंगे, परेशान बिल्कुल मत होना आप, है ना। ये नियम पढ़ के जाना, क्योंकि जब नियम आप पढ़ लोगे तो कोई भी प्रश्न आपका गलत नहीं होगा। अब स्टूडेंट देखो अगला तीसरा नियम, री से बना शब्द, री से बना शब्द, री से
बना शब्द हमेशा तत्सम होता है। री से बना शब्द हमेशा क्या होता है? तत्सम होता है। स्टूडेंट ये री है, री है, नीचे लगेगा री, नीचे लगेगा। जैसे अगर कोई आपसे पूछ ले मृत्यु, अरे भैया ये माँ है, ये री लगा है, री स्वर है। मृत्यु को हम जनरली कहते हैं फलाने की मौत हो गई। हम लिखते हैं दोस्तों ऐसे गृह। देखो स्टूडेंट, एक नहीं 100 एग्जाम्पल बताओगे, 4 एग्जाम्पल से 4 लाख एग्जाम्पल सॉल्व करोगे। गृह है तो गृह को हम क्या कहते हैं? घर, री आया। जैसे हम लिखते हैं मृतिका, मृतिका दोस्तों देखो री आया, री, री स्वर, तो मृतिका को क्या लिखते हैं? मिट्टी लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं? मिट्टी लिख देते हैं। स्टूडेंट मृत्यु, गृह, मृतिका, ऐसे घृत, घृत, घृत का क्या होता है? घी लिखा जाता है। स्टूडेंट क्या लिखा जाता है? घी लिखा जाता है। मेरा कहने का मतलब ये है री कहीं भी आएगा, ऐसे किसी शब्द में री लगा हो, री लगा हो, री लगा हो, री लगा हो, सब शब्दकोश बताएंगे दोस्तों। 10-12 नियम में पूरी तद्भुत तत्सम ना चुटकियों में नचाओगे, याद रखना। चलो अब चल रहे हैं अगले नियम पर। स्टूडेंट ये देखो, अब हम बात करेंगे अगले नियम पर। वा से बना शब्द, स्टूडेंट वा, वै से बना शब्द, बना शब्द हमेशा तत्सम होता है। स्टूडेंट वै से बना शब्द क्या होता है? प्रिय स्टूडेंट क्या होता है? देखो जरा, तत्सम होता है। जैसे हम यहाँ बहुत सारे प्रश्न लिखेंगे। जैसे हम लिखते हैं वानर, वानर, स्टूडेंट ऐसे आएगा। वानर को क्या हम कहते हैं जनरली गांव में या देशज शब्द में? बंदर आ गया। तो वानर, वानर शब्द तत्सम है। देखो वा से बना शब्द क्या होता है? तत्सम। तो वानर शब्द क्या है? तत्सम। बंदर क्या है? तद्भव है। जैसे हम कहते हैं वणिक, वणिक, वणिक को क्या कहते हैं? बनिया। तो ये देखो वा से बना शब्द तद्भव होता है, वा से। तो आपको एक नियम पढ़ना है, वा से बना शब्द क्या होता है? तत्सम होता है। तो वानर हो गया, वणिक हो गया। जैसे स्टूडेंट कहते हैं गांव में फलाने का विवाह हो गया, विवाह को क्या कहते हैं? कहीं कहीं ब्याह कहते हैं, ब्याह, कहीं कहीं ब्याह कहते हैं। तो स्टूडेंट याद रखना, ये देखो ऐसे इनसे बना शब्द हमेशा क्या होगा? स्टूडेंट तत्सम होगा। किससे? वा से। वानर आ गया, वणिक आ गया, विवाह आ गया, ऐसे आता है। विद्युत, विद्युत को क्या कहते हैं? बिजली। देखो स्टूडेंट आप समझदार हैं। मैं आपसे पहले कहा था स्टूडेंट प्रैक्टिस नहीं करना, प्रैक्टिस हम जबरदस्त करवाएंगे। पहले आप बेसिक चीज़ों को तो सीखो। 15 दिन में मारेंगे, एकदम गर्दा गर्दा मचा देंगे स्टूडेंट। सिर्फ आप एक बार पहले पढ़ लो, विशेषण टॉपिक और बचेगा, उसको भी हम करवाएंगे, परेशान बिल्कुल नहीं होना है। तो विद्युत हो गया। ऐसे बहुत सारे आते हैं प्रश्न। जैसे वग, वग, वग का क्या होता है? बगुला। देखो स्टूडेंट ऐसे। तो मेरा कहने का मतलब ये हुआ, वा से बना शब्द, वा से बना शब्द स्टूडेंट कहीं भी आ जाए तो याद रखना उससे बना शब्द क्या होता है? तत्सम होता है। जी हाँ, क्या होता है? तत्सम होता है स्टूडेंट, है ना। वानर आ गया, वणिक आ गया, विवाह आ गया, विद्युत आ गया, वग आ गया, ऐसे लाखों क्वेश्चन होंगे। मैं यहाँ 4 एग्जाम्पल दे रहा हूँ सिर्फ। अब 1 लाख एग्जाम्पल तो लिखाएंगे नहीं स्टूडेंट, बातों को समझना। अब इसको रिमूव कर रहे हैं हम। चलो अब देखो स्टूडेंट, फटाफट देखो, छोटा छोटा नियम फटाफट लिखा दे रहे हैं। या से बना शब्द, या से बना शब्द हमेशा तत्सम होता है, तत्सम होता है। या से बना शब्द क्या होता है? तत्सम होता है। स्टूडेंट देखो, जैसे हम कहते हैं युग, जैसे हम कहते हैं युग, हम 2-4 एग्जाम्पल देंगे बस, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन कराने हैं। युग का हम क्या लिखते हैं? जुग। मतलब मेरा कहने का मतलब यह है
जिस किसी शब्द में पहला वर्ण अगर या से हो, वा से हो, री आ जाए नीचे, तो याद रखना उससे बना शब्द तत्सम होगा, जो मैं बता रहा हूँ। युग का जुग, जैसे इवा का लिखते हो ना भाई, युवा का क्या कहते हो? जवान। क्या कहते हो? जवान। देखो या का जा में परिवर्तित हुआ, या का जा में। तो पहला अगर किसी भी शब्दकोश का पहला वर्ण या से स्टार्ट हो, वा से स्टार्ट हो, री से स्टार्ट हो, ऐसे दोस्तों, ऐसे, बात समझ गए? ऐसे ही सिर्फ और सिर्फ छा, त्रा, ज्ञा, स्रा को छोड़कर, देखो बहुत सारे स्टूडेंट कहीं कंफ्यूज ना हो जाए, सिर्फ छा, त्रा, ज्ञा और स्रा, इनको छोड़कर ये शब्द में कहीं भी आ सकते हैं, पहले भी आ सकते हैं, बीच में भी आ सकते हैं, लास्ट में भी आ सकते हैं। ये कहीं आ जाए, इनसे बना शब्द क्या होता है? तत्सम होता है। बाकी इसके बाद जितना नियम मैंने बताया, कहीं किसी शब्दकोश में पहला वर्ण वा से स्टार्ट हो जाए, या से स्टार्ट हो जाए, जो मैंने बताया दोस्तों, या से स्टार्ट हो जाए, वा से स्टार्ट हो जाए, री से स्टार्ट हो जाए, नीचे री लगा रहता है, जैसे गृह, देखो पहले वाले वर्ण में री लगा है, जैसे घृत पहले वाले वर्ण में लगा है री, तो इनसे बना शब्द क्या होता है? तत्सम होता है। ऐसे आएगा स्टूडेंट, बात समझ चुके ना? चल अब अगले नियम पर चलते हैं स्टूडेंट। देखो अब स्टूडेंट श्रेय से तो आप पढ़ चुके हो, ये स चाहे पूरा आए, चाहे स इस फॉर्म में आए आधा, चाहे ये स पूरा आए, चाहे स ऐसे आए, से बना शब्द सदैव तत्सम होता है। स्टूडेंट जरा ध्यान से देखो, अब जैसे ये मैंने बताया था और आपके सीटेट में, सुपरटेट में कई जगह शिक्षक भर्ती में पूछा गया, और मैं रियली बता दूं, जो अगर आप बहुत दिन से उसमें लगे हैं तो सारी चीज़ें पता चल ही जाती है। स्टूडेंट आप भी पढ़ के जाइएगा, ऑटोमेटिक सब सही होगा। जैसे हम लिख दें शून्य, देखो साया से बना शब्द जो है, पहला वर्ण साया, शून्य का होता है सूना, तद्भव। तो आपके एग्जाम में जानते हो कैसे आएगा? आपके एग्जाम में यही पूछेगा, भैया 4 ऑप्शनों में से कौन सा तत्सम शब्द है या कौन सा तद्भव है। तो एक नियम जब याद करे रहोगे कौन सा शब्द तत्सम है, तो 3 तद्भव दिया रहेगा, 1 तत्सम रहेगा। या तो पूछेगा निम्न में कौन सा तद्भव है, 3 तत्सम दिया रहेगा, 1 तद्भव। तो एक नियम जब पहचाने रहोगे तो उसी में से छांट लेना, शून्य का सूना। जैसे आता है दोस्तों शुंड का क्या आता है? शुंड, ये आता है दोस्तों, बहुत आएगा। जैसे देता है श्यामल का क्या देगा? सांवला। श्यामल का क्या देता है? सांवला देता है। तो जरा देखो इनसे स्टार्ट होगा ये, ऐसे बहुत सारे शब्दकोश आएंगे स्टूडेंट, इतना याद रखना, शून्य का सूना, शुंड का शुंड, श्यामल का सांवला, ऐसे आएगा। बहुत सारा एग्जाम्पल होता है ना स्टूडेंट। जैसे कहते हैं श्वेत ये तत्सम शब्द है, क्या हो जाता है? तद्भव, सफेद। बात समझ गए स्टूडेंट? चलो इसको रिमूव कर रहे हैं, स्क्रीनशॉट लो फटाफट। समझना स्टूडेंट, कहीं भी आएगा तो गलत मत करना। चलो कहीं भी किसी शब्दकोश में आए तो प्रिय स्टूडेंट समझो, अच्छे से पढ़ो, और कुछ भी नहीं है ना। तो आज वीडियो में इतना ही। दूसरी वीडियो हम आप तक लाएंगे दोस्तों, कुछ नियम होंगे और उसमें कुछ अपवाद वाले शब्द होंगे, उसको हम लिखा देंगे, परेशान बिल्कुल मत होना, है ना। सिर्फ आपको पढ़ना है, इसके बाद हम विशेषण ला देंगे और प्रैक्टिस सेट भी स्टार्ट करने वाले हैं बहुत जल्द। तो दोस्तों इसी के साथ आपका भाई, आपका दोस्त अपनी वाणी को विराम देता है। फिर हम मिलेंगे नए बिंदु के साथ, तब तक के लिए मित्रों, जय हिंद, जय भारत।